बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज इतवार का रोज़ है और अमूमन इतवार को इतनी खबरें नहीं होती, लेकिन आज बड़ी खबरें हैं। आज इतवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज एक तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जज अब्दुल असनाद जुल्करनैन जो कि साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर क्या बात की। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था इमरान खान का जज को। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इमरान खान के इस मुकालमे की बात तो हम करेंगे करेंगे, साथ में आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान, मैंने आपको आपको याद है ना, मैंने 3 हफ्ते पहले एक सर्वे किया था बलूचिस्तान से, कोयटा से मैंने सर्वे किया था और आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की सबसे मकबूल जमात बन चुकी है। तो आपने देख लिया है हरनाई में और पशीन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्कर कन्वेंशंस किए हैं, वो कितने ज़बरदस्त और कितने पॉपुलैरिटी यानी कि नज़र आ रही है उनके अंदर के तहरीक इंसाफ का। वो एरिया बलूचिस्तान का जिससे तहरीक इंसाफ कंसिडर नहीं कर रही थी, अब बलूचिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा के तर्ज के ऊपर तहरीक इंसाफ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनने जा रहा है। बाकी जनाब, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। आज एक नई मिसाल कायम करने जा रही है। आज एक नया ट्रेंड सेट करने जा रही है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। वैसे तो ये ट्रेंड सेटर पार्टी है, इसने बहुत सारे नए ट्रेंड्स लेकर आए, ये जमात लेकर आई है, लेकिन आज एक नया ट्रेंड मुतारिफ कराने जा रही है। तो ये भी बताऊंगा मैं आपको। नाज़रीन, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की एक बहुत बड़ी वारदात थी, उसके ऊपर आंखें बिल्कुल बंद कर ली। मेरे हाथ में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है 8 फरवरी के इलेक्शन के वाले से, इस फैसले में एक बड़ी बारीक वारदात डली थी और वो लिखी भी हुई है फैसले के ऊपर, बिल्कुल माथे पे पेशानी पे लिखी है, लेकिन नज़रअंदाज कर दी गई। तहरीक इंसाफ के वकील को तो शोकाज नोटिस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, शफाफ इलेक्शन मांगने के लिए इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी वारदात को नज़रअंदाज क्यों किया गया? क्या ये महज इत्तेफाक था या वजह कोई और थी? बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी वारदात जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यकसर नजरअंदाज कर दिया। अब नजर आ रहा है कि यह दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया गया है। इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसमें टॉप पे लिखा है एंड CMA नंबर 10613 ऑफ 2023 फॉर एग्जेम्पशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्प्यून ऑर्डर। नीचे आके काजी फाइज साहब अपने ऑर्डर में लिखते हैं, इसको ऑर्डर कैसा बनाया गया है। सिविल miscellaneous application number 10613 of 2023, this is an application for exemption of certified copy of the impugned order subject to all just and legal exemptions, the application is granted। हुआ यह जनाब, लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया कि जी सस्पेंड करते हैं हम जो ROs के तकर्रर का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन के ऊपर, उमैर न्याजी की पिटीशन के ऊपर, जिस यानी उमैर न्याजी ने पिटीशन दायर की कि भाई ये ROs जो है इंतजामी अफसरान को ना लगाया जाए, अदालती अफसरान को लगाया जाए, जजों को लगाया जाए। उस बंदे को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठा के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दी, लेकिन जो उस ऑर्डर को बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने वारदात डाली, उस पर नज़रअंदाज कर दिया गया सारे मामले को। हुआ यह जनाब कि ये जो एग्जेप्शन मांगी जा रही है सर्टिफाइड कॉपी के हवाले से, कि लाहौर हाई कोर्ट का जब भी आप किसी ऑर्डर को किसी एपलेट कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज करते हैं, आप अपील में जाके किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी आपको पिटीशन के साथ लगानी पड़ती है। यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुम्मे की शाम को पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी ROs और DROs वाले मामले पे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस फैसले के साथ सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अभी फैसले की सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई, उन्होंने इलेक्शन का पूरा प्रोसेस ही रोक दिया। उन्होंने ROs और DROs की ट्रेनिंग का सारा मरहला रोक दिया, इलेक्शन को जेपर्डी में डाल दिया। चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे जी कि पिटिशनर ने सारे प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश की है। ये जो इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाइड कॉपी अभी फैसले की उनके पास हाथ में आई नहीं है। एक फैसला होता है जुबानी सुनी सुनाई पे, फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आई, इलेक्शन कमीशन ने उठा के इलेक्शन ही पूरा वाड़ दिया। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं कहा, भाई आपने ये क्या हरकत की है, आपने सर्टिफाइड कॉपी के बगैर आपने ऑर्डर कैसे उड़ाया, आपने कैसे ये ROs और DROs की आपने ट्रेनिंग रोकी, आपने पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को कैसे आपने रोक दिया। तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, यहाँ लगता है कि जानबूझकर चश्म पोशी की गई है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए। और मैं आपको बहुत वसूख से बता रहा हूँ, ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ और पूरे वसूख से मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि एक इंतहाई सीरियस अटैम्प्ट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आई डोंट नो किसके भी हैस्ट पे, किसकी मर्जी से ये अटैम्प्ट की थी कि इंतखाबात ना हो, इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। 8 फरवरी से इंतखाबात आगे चले जाते तो ये इंतखाबात फिर मार्च में भी नहीं होने थे और जाके फिर मार्च में चूँकि रमज़ान है फिर अप्रैल और अप्रैल से फिर आगे ये निकलते चला जाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मार्च में सेनेट के इंतखाबात का जो थ्रेश होल्ड है
वो अगर निकल जाता ना नफसियाती दबाव अगर सेनेट के इंतखाबात का, फिर ये इलेक्शन अगले कई साल तक होने ही नहीं थे पाकिस्तान के अंदर। तो ये चले एक वारदात की हमने बात कर ली। दूसरा, क्योंकि ज़रा खबर की तरफ आता हूँ। खबर जनाब यह है कि इमरान खान साहब का जज से मुकालमा हुआ। जज अबू अल हसन जुल्करनैन साहब जो हैं, ये तहरीक इंसाफ के एक लॉयर हैं। इमरान खान साहब के वकीलों में से एक वकील का ये दावा है कि इमरान खान साहब ने जज अबू अल हसन जुल्करनैन को आंखों में आंखें डाल के रूबरू ललकार के ये कहा कि तुम मुझे सजाए मौत देना चाहते हो, दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं झूल जाऊंगा फांसी के फंदे पे, लेकिन तुमने इसी पाकिस्तान में रहना है, तुम्हारी औलाद ने इस पाकिस्तान में रहना है। ये यानी खान साहब ने कहा कि देनी है सजाए मौत, दे दो, मुझे कोई डर नहीं है, मैं एक बंदा हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ, चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे बाद पाकिस्तान का क्या हशर होगा और तुम्हारा क्या हशर होगा, तुम्हें इन सारी चीज़ों का ख्याल जो है वो रखना चाहिए। तो ये एक मुकालमा था इंटरेस्टिंग, जो कि मुझे पता चला एक वकील की वसातत से। आई डोंट नो वकील साहब ने मुबालगा राई से काम लिया है या क्या था इसमें, लेकिन जो मुझे पता चला, खान साहब ने जज को ललकार के कहा भाई कि देनी है सजा तो दे दो, फांसी देनी है तो दे दो, सजाए मौत दे दो, मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, लेकिन अपने और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचना, तुम्हारे बच्चों ने पाकिस्तान में रहना है। अच्छा, अब जो मामला जनाब अगला है वो बलूचिस्तान की मैं बात कर लूँ ज़रा क्विकली। आपको याद है मैंने 3 हफ्ते पहले बलूचिस्तान से एक सर्वे जारी किया था। मैंने बात की थी जाके बलूचिस्तान में कोयटा की सड़कों पे जाके लोगों से, मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर जाके, जहाँ मैंने कोयटा में सबसे पहले जो कोयटा की मेन मार्केट है जिना रोड के ऊपर, वहाँ जाके मैंने लोगों से बातचीत की। उसके बाद फिर मैं किले उमर और किले तोरो खान की तरफ चला गया, ज़रा हट के ज़रा शहर से। फिर मैंने जाके जेल रोड के ऊपर भी जाके लोगों से बातचीत की, और यकीन जाने कि जो हुदा चौक वगैरह उस तरफ जाके जो बलोच यानी कि डोमिनेंट एरियाज़ हैं, वहाँ जाकर भी मैंने बातचीत की लोगों से। यकीन जाने के 70% के करीब जो मुझे जवाब मिले लोगों के कि वोट किसे देंगे, वो लोगों का कहना था हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना। और मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम कोई इतनी फाल नहीं रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कोई पॉपुलर पार्टी बलूचिस्तान की हद तक कभी भी नहीं रही। पिछले 1 साल के अंदर बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि बलूचिस्तान की तारीख में शायद किसी भी जमात को इतनी पजीराई, इतनी पॉपुलैरिटी बलूचिस्तान के अंदर शायद ना मिली हो। अब ये सारी बातें जो है तहरीक इंसाफ के के अंदर पॉपुलर, पंजाब के अंदर पॉपुलर, बलूचिस्तान के अंदर पॉपुलर, ये पॉपुलैरिटी देखते हुए फिर एक जहन में ख्याल, एक खदशा, एक गुमान आता है कि शायद पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को कोई मैनेज करेगा भी तो कैसे करेगा। तो ये एक आपने देख लिया अभी बलूचिस्तान में जो हरनाई में और पशीन में वर्कर कन्वेंशन हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन के अंदर। माजी में इमरान खान के जलसे के ऊपर इतने लोग बलूचिस्तान के अंदर कभी नहीं निकल सके। आज जो इमरान खान के सिर्फ नाम के ऊपर, इमरान खान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाता, सालार खान नहीं जानते लोग, एक नया बंदा है, एक गैर मारूफ बंदा, लेकिन इमरान खान का सिपाही है, खड़ा होता है जाके, जनाब दुनिया निकल आती है उसके पीछे। फिर कन्वेंशन वगैरह बड़े कामयाब हो रहे हैं। तो वो जो हमने बताया था आपको ग्राउंड सिचुएशन बलूचिस्तान की, हमने आपको बताई थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो अब सच साबित हो गया। कन्वेंशन से बता दिया कि कितनी पॉपुलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर इसी से जुड़ा मामला आपने देखा कि पशीन के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने जाके स्टेज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उतार दिया, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आई उनके मुताबिक। तो इन्हीं डिप्टी कमिश्नर्स को फिर RO DRO जब आप लगाएंगे, तो ये इलेक्शन में कैसे इंसाफ बरतेंगे किसी एक सियासी जमात के साथ या उसके कैंडिडेट्स के साथ। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड सेटर सियासी जमात कहा जाता है, इस सियासी जमात ने बहुत सारे ट्रेंड्स सेट किए हैं। नौजवानों को इसने बड़ा शऊर दिया, सियासत के अंदर इंगेज किया। नौजवान पहले सियासत के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। फिर सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। जलसों के अंदर मल्टीमीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज़ और बाकी स्क्रीन्स का इस्तेमाल, DJs को मुतारफ़ कराना जलसों की जो है साउंड सिस्टम और कवरेज के वाले से, और लाइटिंग के वाले से, इंतज़ामात के वाले से, स्टेज तैयार करने के वाले से, ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्रेंड सेट किया था। बाकी सियासी जमातें भी इसे फॉलो कर रही हैं, लेकिन आज तहरीक इंसाफ एक नया ट्रेंड सेट करने जा रही है, वो है जी वर्चुअल जलसा। आज एक तहरीक इंसाफ वर्चुअल जलसा कर रही है कि जो जहाँ पे है वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या PTI के अपने जो पेजेस हैं, वहाँ पर टारगेट ये सेट किया गया कि पूरी दुनिया के अंदर तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, सपोर्टर्स हैं, वो इस वर्चुअल जलसे में शरीक होंगे। तो मिनिमम जो है 20 लाख अफराद का टारगेट रखा गया है कि 20 लाख से ज़्यादा अफराद इस वर्चुअल जलसे में शरीक होंगे। ज़ाहिर है सड़क पे कहीं निकलना पड़ जाए, कहीं कन्वेंशन करना पड़ जाए, जलसा करना पड़ जाए, पहले तो इजाज़त ही नहीं मिलती,
फिर भी लोग निकल आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। आपने देख लिया शेर असल मरवत का हाल कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े सक्सेसफुल वर्कर कन्वेंशन किए, पंजाब पहुंचा, हिरासत में ले लिया गया 3 MPO के तहत। और MPO पे मैं अपनी राय दे चुका हूँ कि रिसेंटली पिछले चंद महीनों के अंदर MPO जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक एक्ट है कि लोगों को जहाँ नक्स अमन का खतरा हो, वहाँ किसी शख्सियत जिससे आपको ख़तरा हो कि भाई इससे नक्स अमन हो सकता है, अमन को ख़तरा हो सकता है, उसको हिरासत में लिया जाता है या उसको सरकार अपनी हिफाजी तहवील में ले लेती है। तो यहाँ पे नक्स अमन के नाम के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ के लोगों को उठा उठा के अंदर कर रहे हैं। और यही हुआ शेर असल मरवत के साथ भी। तो पाकिस्तान के अंदर MPO जो है 3 MPO जो है ये पिछले चंद महीनों के अंदर ये एक काला कानून बन चुका है, ये एक ड्रैकोनियन लॉ बन चुका है जिसके तहत बहुत से बेगुनाह लोगों को उठा के हिरासत में, गैर कानूनी हिरासत में उन्हें बंद कर दिया गया, पाबंद सरासर कर दिया गया। शेर असल मरवत के साथ भी यही काम हुआ और बाकी लोगों के साथ भी यही काम हुआ। परवेज़ इलाही भी ये फेस कर चुके हैं, शनाना गुलजार फेस कर चुकी हैं इस मामले को, शरियार अफरीदी फेस कर चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं अनगिनत हैं कि पंजाब में जिस तरह मैंने कहा कि 2250 से ज़ायद लोगों के खिलाफ MPO के तहत कार्रवाइयाँ हुई, KP में 700 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ MPO के तहत कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। तो तहरीक इंसाफ ने सबसे फिर बेहतर आफियत इसी में जानी है कि भाई वर्चुअल जलसा करते हैं, हर बंदा अपने अपने घर से बैठ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शिरकत करे इस जलसे के अंदर। चाहे इमरान खान के पैगाम भी चलाए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रहनुमा जो रूपोश हैं वो इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। जिसका भी ये आइडिया है, मैं कहूँगा कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया है और बड़ा इनोवेटिव आइडिया है कि जलसा भी होगा पूरी दुनिया में, तहरीक इंसाफ के 20 लाख से ज़्यादा लोगों को भी आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा भी कर लेंगे और किसी बंदे को कोई किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा, किसी पर्चे की सूरत में, किसी MPO की सूरत में या किसी सेक्शन 144 की सूरत में। देखते हैं इस पर क्या लगाया जाता है। लेकिन इस पर मैं आपको एक और चीज़ जो बता रहा हूँ कि मैं आपको ख़बर दे चुका हूँ आज से 2 हफ्ते पहले कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर सोशल मीडिया चूँकि एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, अनडिटर्ड किसी भी किस्म के खौफ व ख़तरे से बालातर होकर लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कई लोग ज़्यादती भी कर जाते हैं, बड़ी नाजायज़ बातें लिख लेते हैं, लेकिन अपनी जो एक जायज़ राय है उसका इजहार लोग करते हैं। तो सोशल मीडिया के बारे से पाकिस्तान के अंदर बड़े ही सख्त किस्म के कवानीन आने वाले हैं और एक पूरी सोशल मीडिया रेगुलेशन का एक पूरा सेट आ रहा है, एक पैकेज आ रहा है जिसमें नए कवानीन भी बनेंगे और एक नेशनल डिजिटल फायर वॉल भी क्रिएट की जा रही है। उसके नाम पर मुझे फ़िक्र इस बात की है कि आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन ना लगे। तो ये सूरत हाल है जनाब आज पाकिस्तान की। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हाजिर होकर मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे और वो आपको बताएंगे कि किन किन लोगों की मज़ीद शमूलियतें होनी है कि जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि वो तहरीक इंसाफ में अगर नहीं रह रहे तो वो फिर नून लीग की तरफ ही नहीं जा रहे। बाओं ने अपना मुस्तकबिल बहुत तारीक नज़र आ रहा है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि नून लीग के लोग भी मानते हैं। मेरी एक MNA के कैंडिडेट से बात हो रही थी, वो खुद कह रहा था यार हमारे बस का काम नहीं है, बहुत आगे हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत के अतबार से, समझ नहीं आती कैसे हमें इलेक्शन जितवाया जाएगा। लेकिन यह कि आज मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग के आज तहरीक इंसाफ के टिकट्स अगर दस्तियाब हो ना और आज़ादी के साथ दस्तियाब हो, किसी किस्म की किसी किस्म की कोई कदगन ना हो, तो 70% से ज़्यादा नून लीग के लोग जो हैं वो भले के इंतखाबी निशान के ऊपर आज इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। तो ये सूरत हाल है पॉपुलैरिटी की। देखते हैं इसे कैसे काउंटर करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और जो भी चालें हैं वो अगले 1 महीने के अंदर आपको सारा कुछ क्लियर होकर अनफोल्ड होता हुआ नज़र आ जाएगा कि होना क्या है इस इलेक्शन के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।